देखा आपने, देखा आपने क्या किया है आपकी बेटी ने। मेरी कोई बेटी नहीं है, एक थी, मर चुकी है। क्यों अपना दामन बचा रहे हैं सरदार साहब? मैं जानती हूँ उसने ये सब कुछ आपकी शह पे किया है, वरना उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि इतना बड़ा कदम उठाती। मैं ऐलान कर चुका हूं, सब लोगों को पता है कि मेरी एक बेटी थी नबीला, और वो मर चुकी है। तुम मुझे क्यों याद दिलाने आ गई हो? जताने आई हूं सरदार साहब। आपने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ा कामयाब ड्रामा खेल लिया। मेरा क्या होगा? मेरी तो इज्जत नीलाम करके चली गई है वो। मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? यही मुंह जो आपका है, जिस पर लिखा है अ फेल्ड मदर। सरदार साहब, देखो, नबीला के इंतखाब पर इत्माद करो। शामिर अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं उसको। क्या? औलाद की गलतियों को माफ करना सीखिए और उनकी खुशियों को मुकद्दम रखिए। अब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है नबीला के साथ, मगर तुम्हारे पास सिवाय बेटी के है ही क्या? रिश्ता बरकरार रखो। स्वामी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? अगर मैं तुम्हें बता देता तो मैं कभी तुम्हारे करीब आती, ना ही तुमसे कोई बात करती। इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। स्वामी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरी नजर में गिर चुके हो। देखो, नसरीन वाला अगर सिलसिला तुम्हारी नजर में है तो वो खत्म हो चुका। स्वामी, तुमने मेरे साथ फरेब किया, धोखा किया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया। स्वामी, मुझे तुमसे नफरत है। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था, तुम क्या निकले? मुझे तुम सिर्फ मेरे नहीं, नसरीन के भी गुनाहगार हो। मुझे वजाहत का मौका तो दो, मुझे कुछ तुम्हारी कहने तो कोई दो। बात नहीं सुननी स्वामी। देखो नबीला, मेरी पूरी बात सुनो। स्वामी, मुझे आइंदा कांटेक्ट करने की कोशिश मत क्या कह? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात कहाँ जा रही हो? स्वामी, छोड़ो मुझे। कहाँ? नबीला, तुम नहीं जा सकती, मेरी बात तो सुनो। स्वामी, मुझसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझसे बात करने मेरी की पूरी कोशिश मेरी बात सुनो। स्वामी, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो, स्वामी, उधर मत जाओ। मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज, खुदा के लिए खुद को संभालो। स्वामी, छोड़ दो खुद मुझे। को संभालो नबीला। झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परछाई। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया था तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम मेरी एक कॉल पे चली आई हो। इट्स ओके आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें नबीला दिखती है बेटा मुझे। तुम्हारे पास से मुझे अपनी बच्ची की खुशबू आती है, तुम्हारी शक्ल में मुझे उसका चेहरा दिखता है। आंटी, नबीला के होते हुए आप उसका मुतबादिल कैसे ढूंढ सकती हैं? क्या करूं रोशी, मैं क्या करूं? दुआ दीजिए आंटी, नबीला अपने घर की हो चुकी है। आप क्यों अपने दिल पर बोझ लेके बैठी हुई हैं? और वैसे भी आपका नबीला के सिवा कौन है? उसकी भी तो सिर्फ एक ही माँ है ना। मेरे जख्मों को मत कुरे दो बेटा। जख्मों को नासूर मत बनाइए और अपने दिल पर से ये बोझ हटा दीजिए। नबीला जहां है, जैसी है, खुश है। और वैसे भी आपका उसके सिवा कौन है, मुझे बताएं। आई नो कि आप उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकती एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया शामिर? क्यों नहीं बता? और तुमने ये क्या हरकत की? मैंने क्या, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं कि किससे किस वक्त कौन सी बात करनी चाहिए। मतलब तो समझ में आ जाता है ना। मतलब मुझे समझ आ गया, लेकिन बहुत मुश्किल से, कि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नबीला, हो गई गलती, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। मुझे रह रहकर नसरीन का ख्याल आ रहा है, तानी हमें कभी माफ भी कर सकेगी कि नहीं। कहता हूँ कि मेरी मिसकमिटमेंट का अजाला बाबा ने जायदाद की सूरत में कर दिया है। शामिर, मुझे तुम्हारे गांव जाना है। क्यों? तुम्हारे वालिदैन से माफी मांगूंगी, जाके उनके पैर पड़ूंगी, खिदमत करूंगी मैं उनकी। ये मुनासिब वक्त नहीं जाने का। क्यों? तुम्हें डर? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे गांव मुझे जाना, इस वक्त- कल सुबह ही जाना तुम्हारे गांव मुझे। किस बात की जल्दी है तुम्हें? बोलो, किस बात की जल्दी है? हमारे बाबा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी हमारे खातिर, सोचती हूँ तो यकीन नहीं आता मुझे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। कितने लोग परेशान हुए होंगे, कितने लोगों के दिल दुखे होंगे, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि अपनी अम्मी को फोन कर लूं एक दफा। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, कैसी हो नौशी? ठीक है, तुम आओ, हम कल मिलते हैं। कितने बजे? मैं बता दूंगी, चलो। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? डिनर पे इनवाइट किया नौशी ने। चलो, मैंने सॉरी कह दिया है, अब जाने भी दो। ठीक है, मगर मुझे गांव जाना है। दावत? शामिर की दावत? जी मामा साईं, बल्कि शामिर से कहिएगा कि अपनी दुल्हन को भी साथ लेकर आए। नहीं सुलेमान, मैं उस मनहूस की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे भरजाई, अब किस बात का झगड़ा है? मुझे शिकवा करना है अपने बेटे से कि उसने हमें शादी पे नहीं बुलाया। हमें भी उसने शादी के बाद खबर दी। वो क्यों डर रहा है खामखा? हम उसके अपने हैं, और अपनों को छोड़ा नहीं जाता। हम अपने खानदान की दुल्हन को प्यार देंगे, बेटे को सीने से लगाएंगे। हमारे दिल बहुत बड़े अदा गुल मोहम्मद, बल्कि उसे कहिएगा कि आने से पहले इतला करे। तैयारी श्यारी करनी होगी ना, जश्न मनाएंगे, जश्न। दुनिया देखेगी। ओकेजन क्या है भाई? ओकेजन तो कोई नहीं है आंटी, मैंने सोचा कि आप बहुत उदास थी तो मैं आपको आउटिंग पर लेकर चलूं। सच? जी। मैं सोच रही हूँ कि अगर इतने जतन मेरी बेटी ने मेरे लिए किए होते तो मैं कितनी खुशनसीब माँ होती। मैं हूं ना आपके साथ, चलो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो आ रही है, जरा हिम्मत रखो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या किया है तुमने नौशी?
आंटी, मुझसे नबीला के लिए आपकी ये तड़प देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज सिर्फ एक दफा मुझे माफ कर दे। नबीला आपको बहुत याद करती है, बहुत ज्यादा। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं रही? मेरे साईं वे मेरे यार वे, मेरी सिमत मोड़ मुहार वे, मुझे अपने नैनों के पास रख, मुझे अपने दिल में उतार वे, मुझे अपने रंग में रंग ले, तेरे संग मेरी बहार वे, वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। मुझसे मिलने कब आ रही हो? मेरे ससुराल जाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। हम तो हर वक्त आपके पास हैं, हर वक्त हाजिर हैं। रहे अजनबी न वो अजनबी, मेरी हर नजर से हो आशना, जो नहीं मिला वो मिले मुझे, मेरे मन को आए करार वे। आजा। आजा, एक मिनट। यहाँ के बुजुर्गों को मिलते वक्त पाँव को छूते हैं। याद है मुझे। मियाँ बीवी की बेतकल्लुफी को पसंद नहीं किया जाता, स्पेशली जब कोई हो तो। एक बात और, यहाँ की औरतें हर वक्त दुपट्टा करके रखती है। और कुछ चलें? वो लगन का हो कोई मोजज़ा, वो मिलन का हो कोई सिलसिला, रहे अजनबी न वो अजनबी, मेरी हर नजर से हो आशना, जो नहीं मिला वो मिले मुझे, मेरे मन को आए करार वे, यार वे। बेटा बैठो तुम लोग। मेरे बुलाने पे आए हो ना, मेहमानों की तरह। अगर खुद से आ जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बाबा साईं, डर लग रहा था। हम यहाँ मेहमान बन के नहीं आए, बाबा साईं आपकी खिदमत करने आए। आते कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरी बहन जरीना खून पीने वाले चुड़ैल खा गई ना सबको। शामिर, क्या देखा था इसमें? नसरीन से तो अच्छी नहीं। आओ जरीना। बेटी, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम अभी नई नई आई हो ना, तुम्हें
इन सब के दिल जीतने। क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? यहाँ कोई दावत नहीं होगी। यहाँ वो लड़की कदम भी नहीं रख सकती। खामोश रहो बेवकूफ औरत। हमने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, हुक्म दिया तुम्हें बस। अम्मा अम्मा भूल जाओ उसे। आप नसरीन के लिए परेशान है ना, तो नसरीन मेरी भी बहन है, मुझे भी फिक्र है इसकी। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे इसके लिए। रहने दीजिए अदा कासिम, पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं आप। नहीं, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। चुप रहो, चुप रहो, चुप। चुप ही रहूंगी। सौदा जो कर दिया है आप लोगों ने मेरा। नसरीन नसरीन गुस्सा मत कर, और ये तस्लीम कर ले कि शामिर किसी और का हो चुका है। उसी के नाम पर लिखी, उसी के नाम पर ही बैठी थी, उसी के नाम पर ही मर जाऊंगी। कोई नहीं ले सकता शामिर की जगह। ये मुमकिन ही नहीं है। सुन लीजिए आप लोग, मुमकिन नहीं है। सारे फसाद की जड़ तू है। तू है सारे फसाद की जड़। सब कुछ तूने सिखाया इसको। नसरीन के मुंह में ये जबान कहां से आई? कहां से आई ये जबान? जा जा यहां से जा। बड़ी अच्छी दावत करेंगे बाबा साईं उनकी, टेंशन क्यों लेते हैं आप? मैंने बहुत कोशिश की शाम, मैं तुम्हारी अम्मी और बहन मुझसे बहुत नफरत करते हैं और बात करने के लिए भी तैयार नहीं मुझसे। देखो नीला, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, तुमने खुद जल्दबाजी की। उनके दिलों में मेरे लिए नफरत है शाम, अब तो मुझे उनसे डर लगने लगा। देखो, इस घर की, इस हवेली की बहू हो, ये उन्हें मानना पड़ेगा। और जहां तक डरने की बात है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर इतनी नफरत शामी, इतनी नफरत कैसे बर्दाश्त करूंगी? तुमने तो कहा था मैं यहाँ खिदमत करने के लिए आऊंगी, और अभी से तुम हिम्मत हार गई। शामी, मैं अभी तैयार हूँ सब चीजों की, लेकिन मैं तैयार हूँ। देखो, मैं तुम्हें इस आजमाइश में नहीं डालना चाहता। तुम्हारी तरह जो भी ये सलूक हो रहा है, ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त नहीं। सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुझे मालूम है। पहले मैं ऊपर सलमान के घर जाऊंगा, देखूंगा कि उनका रवैया हमसे कैसा है। हो सकता है कि रंजिशें, ये गिले शिकवे खत्म हो जाए। आने वाला वक्त ही है। स्माइल प्लीज। चल। चली तो गई है शौक में, लेकिन खुश नहीं है वो वहाँ। अरे नहीं आंटी, मेरी रोज उससे फोन पे बात होती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। कहा तो मुझसे भी कुछ नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, उसकी आवाज सुन के पहचान सकती हूँ कि उसका मूड कैसा है। परेशान लग रही थी मुझे। हो सकता है वो एक नए माहौल में गई है, नए लोगों में गई है, तो शायद इस वजह से। जो उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। आंटी, आप खामा में अपने दिल में बुरे वसवसे ला रही हैं। शामिर ने सारी चीजें तफसील में बताई थी कि मामला सेट हो चुका है। हाँ, शामिर ने तो ये भी कहा था ना कि वो अपने घर वालों को लेकर आएगा। फिर हुआ क्या? वो तो आए नहीं, खुद उनके चुंगल से मुश्किल से भाग कर आया। आंटी, उस सब बातों को भूल जाएं और अपना दिल साफ करें। माजी को भूलें और मुस्तकबिल की तरफ चलें, ठीक है?
झूठे दुनिया के सब नाते उठो बेटा। झूठी हर अब तुम हमारी भी बहू हो, ये घर तुम्हारा भी है, गैर मत समझना हमें। इश्क है कासिम, सच्चा मुर्शद अपना, इश्क है सच्चा साईं। ये आपके देवर की तरफ से छोटा सा तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं। आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन कबूल कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने में हैसियत कहां से आ गई? शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे बाबा सलमान, बहुत बड़ा दिल है आपका। मान गया। नहीं मुंसिफों के ये फैसले हैं, मोहब्बतों के मामले। नसरीन, प्लीज मुझे गलत मत समझो। अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम शामिर की मंगेतर हो, तो मेरा यकीन करो मैं शामिर के करीब कभी नहीं जाती। कब से प्यार करती हो शामिर से? 2 साल से? 4 साल से? नबीला, मैं जब से पैदा हुई हूं ना, तब से लेकर आखिरी सांस तक शामिर की हूं। और वो मेरा। नसरीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बहुत खातिरमदारी की। मेरे पास अल्फाज नहीं है। बेटा, औरतों के दिल बहुत छोटे होते हैं, बुरा मत मानना। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे एक जरूरी काम पे भी जाना है। नबीला, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी हो। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले। किसी और की मुझे क्या खबर, मेरी जान तुझ पे निसार वे। बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? क्यों कहा था कि हालात नॉर्मल हो गए? समझो बेटा, समझो। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन क्या? कितना बुरा सलूक किया जा रहा है नबीला के साथ, बदसलूकी की जा रही है। ये बेटा, मैंने जरीना और फातिमा को बहुत समझाया और मैं समझता था कि वो समझ भी गई हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम जा रहे हैं बाबा, और दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। शामिर, नहीं, शादी की है बाबा, कोई गुनाह नहीं किया। ये सभी मलाल के जाल हैं, ये सभी फरेब के फेर हैं। मेरे साथ चल के है मुंतजिर कोई इस जहान के पार वे। यार वे मोड़ मुहार
बाबा साईं, खुशखबरी मिलने वाली है। सारा मंसूबा तैयार हो गया है। मेरे बंदे शहर पहुंच चुके हैं। कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़? नसरीन के तेवर ठीक नहीं है। शामिर के पीछे वो कुछ कर ना बैठे। अभी भोली है, बच्ची है, समझा लूंगा उसको, कुछ नहीं होता। वादा किया था तुमने नसरीन से। समझे, झूठा वादा किया। कासिम, बाबा साहब, मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। क्या सोचा? वारिस, शामिर का जिंदा रहना ठीक नहीं है। ना बचेगा वारिस और ना रहेगी जमीन। समझ गए ना आप? कुछ कुछ। अभी मामा गुल मोहम्मद की 250 एकड़ जमीन बाकी है। कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। और जरीना? बड़े जिम्मेदारों को छोटे छोटे मसाइल में उलझना जेब नहीं देता। ले आएंगे उसको भी और डाल देंगे किसी कोने में। झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परछाई, इश्क है सच्चा मुर्शद अपना, इश्क है सच्चा साईं। अब उदास क्यों खड़ी हो? तुम्हारा गांव जाने का शौक तो पूरा हो गया ना? मगर मैं अभी वहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कब रोका है? बस कुछ अरसे रुक जाओ, फिर चली जाना। वैसे औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत को डसती है, और ये बात मुझे रियलाइज हो गई अच्छी तरह से। बेशक, कम से कम तुमने तस्लीम तो कर ली। कहाँ जा रही हो? वो मैं चेंज करने और मेकअप। तुम्हें मेकअप की कहाँ जरूरत है? तुम तो उसके बगैर ही अच्छी लगती हो। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी, हंसी। अच्छा जल्दी करो, इससे पहले कि हम लंच के लिए लेट हो जाए। लंच के लिए? हम लंच के लिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, 2 मिनट में आओ। मैं बस 2 मिनट में आई। कोई इतला नहीं, कोई खुशखबरी सुना दो मुझे।
हेलो अंकल, मैं शामिर का दोस्त बात कर रहा हूँ। एक बुरी खबर है आपके लिए, थोड़ा हौसला रखिए। अच्छी खबर है साईं, काम हो गया है। सच कह रहा है तू? हाँ साईं, सच कह रहा हूँ मैं। चांद पर खेल कर तुम्हारा हुक्म पूरा किया है साईं। मैंने तुम्हें उन्हें खत्म करने के पैसे दिए हैं। वो कोई नहीं बचेगा वडेरा, सामने से फायर किए हैं, सामने से। मुझे पक्का बता कि वो दोनों मरे कि नहीं। वो मर गए सही, मर गए। इंतकाम तो अब शुरू हुआ। शामिर के जख्म इतने गहरे जरूर हैं मगर इतने खतरनाक नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी बच्ची के बारे में बताएं, मेरी नबीला कैसी? इसके मुतालिक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब डॉक्टर, समथिंग सीरियस? यस, शी इज सीरियस। मैंने इनको सब कुछ समझा दिया था तफसील से नबीला के ऑपरेशन से पहले। क्या समझा दिया था? उसके दिमाग पर गहरी चोटें लगी हैं। फिर? अभी तक होश में नहीं आई है। कब होश में आएगी मेरी बच्ची डॉक्टर साहब, कब? इस बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता। बचने की कोई उम्मीद? 50-50। शी इज इन क्रिटिकल स्टेज। माय गॉड। डॉक्टर साहब मेरी एक ही बच्ची है, प्लीज कुछ करें डॉक्टर साहब। जो कुछ इंसानी कोशिश हो सकती थी हम कर चुके हैं, आप नतीजे का इंतजार करें। नतीजा क्या मतलब? उसकी जिंदगी बच जाए यही बहुत है। क्या मतलब डॉक्टर? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ कह रहा हूँ सरदार साहब, पता नहीं वो होश में आती भी है या नहीं आती, सरवाइव करती है नहीं करती, गॉड नोस। डॉक्टर साहब, नबीला आंखें तो खोल लेगी ना? और मुझे बताएं कि उसके होश में आने के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल होगी? ये तो वक्त बताएगा। अभी आप उसके लिए दुआ करें, दिमाग की चोट का कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। मैंने कोई अनजाने में उसे बददुआ दी है मेरे मालिक, तो मेरी बच्ची को मेरी बच्ची को कोई दुआ न लगे। शामिर अभी जिंदा है और उसकी बीवी भी। पता है तुम लोगों को? नामुमकिन साईं, नामुमकिन। झूठ बोलूंगा मैं तुमसे? दफा और जाकर देख अस्पताल में, दोनों जिंदा है, सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं उनके। 4 फायर मारे थे साईं, 4। हाँ, ज्यादा शोखियां मारने की जरूरत नहीं है, देख लिया मैंने तुम लोगों को। शामिर को सिर्फ एक फायर लगा है, वो भी उसकी बाजू पे। अस्पताल जाकर मारूंगा साईं, अस्पताल से लाशें निकलेंगी उनकी साईं, लाशें। अगर तुम लोग नाकाम लौटे ना तो याद रखना, गर्दन काट दूंगा तुम्हारी आरी से। हाजिर साईं, हाजिर। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशखबरी सुनाओ। माल भी दुगना कर दूंगा। पता है मुझे तुम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। शहर जाकर अस्पताल में मारना आसान तो नहीं है ना साईं? क्यों? कातिल शहर के अंदर है, शहर में जाके मारना आसान तो नहीं है ना साईं?
है।